Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 9, The Treasure Hunt from class 5, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. What does the title of the lesson indicate? तो जो आपको ये टाइटल है यानी कि जो इस लेसन का शीर्षक है द ट्रेजर हंट. ट्रेजर हंट का मतलब होता है खजाने की का खोज, खजाने की खोज. ट्रेजर मीन्स होता है खजाना और हंट मीन्स खोज. तो जो ट्रेजर हंट है वो आपको क्या इंडिकेट करता है? डिस्कस विथ योर पार्टनर, यानी कि अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में डिस्कस करो. 4 फ्रेंड्स डिसाइड टू मीट इन देयर नेबरहुड पार्क. 4 दोस्त हैं जो अपने पड़ोस के पार्क में मिलना चाहते हैं. उन्होंने डिस्कस किया कि वो एक पार्क में मिलेंगे. हेल्प देम रीच द पार्क बाय मेकिंग द करेक्ट रूट्स इन द मेज. तो यहाँ पे जो मैप बना हुआ है और उसमें आपको इन चारों फ्रेंड्स को हेल्प करना ताकि वो इस पार्क में एक साथ पहुंच सकें. तो डू दिस एक्टिविटी इन योर बुक एंड लेट मी नो द कमेंट section. So let's start the lesson. This text is an adaptation of an extract from Treasure Island by the Robert Louis Stevenson. तो जो ये कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो अंश है वो कहाँ से लिया गया है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के बुक से, जिसका नाम है ट्रेजर आइलैंड. तो टू ग्रुप्स ऑफ मेन आर इन सर्च ऑफ अ ट्रेजर. दो आदमियों का समूह है जो खजाने की खोज में निकलता है. वन ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पायरेट्स लेड बाय लॉन्ग जॉन सिल्वर. तो एक जो ग्रुप है, एक जो समूह है इन आदमियों का, वो समुद्री डाकुओं का है और जिसको नेतृत्व कर रहे हैं लॉन्ग जॉन सिल्वर. द अदर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ जिम, a young boy, and his friends Dr. Lusway, ग्रे एंड द स्क्वायर एंड बेन गन. तो जो दूसरा ग्रुप है उसका जो सबसे जो लीड कर रहा है वो जिम, यंग बॉय, एक छोटा सा बच्चा है, एंड हिज फ्रेंड डॉक्टर लिविसे, यानी कि एक उनके जो डॉक्टर फ्रेंड है लुइसे, ग्रे, स्क्वायर एंड बेन गन है. मतलब कि एक जो ग्रुप है वो एक समुद्री डाकुओं का है और जो दूसरा ग्रुप है वो जिम, यंग बॉय, डॉक्टर लुइसे, ग्रे, स्क्वायर एंड बेन गन उसमें शामिल हैं. They reach the pit where they think the treasure lies buried. तो वो उस पिट यानी कि उस गड्ढे तक पहुंच जाते हैं जहां पे वो सोचते हैं कि उस खजाने को दबाया गया है. Will they find it? क्या उन्हें वो खजाना मिलेगा? तो चलिए स्टोरी को पढ़ेंगे और हम समझेंगे. We made a strange looking party. हम लोगों ने एक बहुत ही अजीब दिखने वाली पार्टी यानी कि हमने समूह बनाया. All in dirty sailor clothes. सभी ने बहुत ही गंदे नाविक वाले कपड़े पहने थे. And all are armed except me. और सभी हथियारबंद थे यानी कि सबके पास हथियार थे मेरे अलावा. यानी कि जिम ये स्टोरी बता रहा है और बता रहा है कि जो भी हमारा ग्रुप था वो समुद्री डाकुओं का यानी कि नाविकों का उन्होंने ड्रेस पहन रखा था, कपड़े पहन रखे थे और सबके कपड़े बहुत गंदे थे और सबके पास हथियार थे सिर्फ मेरे अलावा. लॉन्ग जॉन सिल्वर विथ हिज पैरेट ऑन हिज शोल्डर. और जो लॉन्ग जॉन सिल्वर था उसके कंधे पे एक तोता बैठा हुआ था. हेल्ड अ रोप विच वॉज फास्टेंड राउंड माई वेस्ट. और उसने एक रस्सी ली रखी थी जिसको कि उसने मेरी कमर में बांध रखा था. सम ऑफ द मेन वर कैरिंग पिक्स एंड शॉवल्स. और कुछ जो आदमी थे उनके साथ उन्होंने फावड़े और कुदाल ले रखे थे अपने हाथ में. द बुकनायर्स बिगिन टू लीव. अब जो बुकनायर्स थे यानी कि जो समुद्री डाकू थे वो बिगिन टू लीव, कूदना स्टार्ट करते हैं. वन आफ्टर वन अदर वन आफ्टर एन अदर. वो मतलब एक के बाद एक इनटू द पिट यानी कि एक के बाद वो गड्ढे में कूदना शुरू कर देते हैं. एंड टू डिग विद देयर टूल्स. और अपने औजार से उसको खोदना शुरू कर देते हैं. थ्रोइंग द बोर्ड्स असाइड एज दे डिड सो. और उसके बाद जो उसमें तख्तियां थी, पट्टियां थी, उसको किनारे फेंकते जाते हैं. मतलब उस गड्ढे को खोदते हैं और गड्ढे से जो उनको तख्तियां या पट्टियां कुछ भी मिलती हैं उसको एक साइड में फेंकते जाते हैं. मॉर्गन फाउंड अ पीस ऑफ गोल्ड एंड ही हेल्ड इट अप एंग्रीली. जो मॉर्गन है खुदाई कर रहा था उसको एक सोने का टुकड़ा मिलता है और वो उसको गुस्सा होते हुए उसको दिखाता है. इट वॉज अ 2 गिनी पैसे. मतलब कि वो दिखाता है कितना छोटा है और ये सिर्फ 2 गिनी है, 2 गिनी पैसे की इसकी वैल्यू है. एंड इट वेंट फ्रॉम हैंड टू हैंड अमंग देम फॉर अ मिनट और सो. और 1 मिनट के अंदर ही वो हाथों हाथ मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ से गुजरते हुए सबके पास चला जाता है. मतलब उसको शो करते हैं. आई एम 2 गिनी ओनली रोड मैरी. अब जो वहां पे मैरी खड़ी है वो चिल्लाती है कि क्या मतलब हम लोग सिर्फ 2 गिनी के लिए यहाँ आए हैं. शेकिंग इट्स अ सिल्वर इट
इट एट सिल्वर, मतलब सिल्वर की तरफ उसको हिलाते हुए इशारा करते हुए दिखाती कि मतलब सिर्फ हम 2 गिनी गोल्ड के लिए आए, 2 गिनी पैसे के लिए आए हैं। दैट इज योर 700,000 पाउंड इज इट, तो ये तुम्हारा 7,000 पाउंड है। मतलब वो कहती कि तुम्हारा ये 700,000 पाउंड वाला खजाना है। डिग अवे बॉयज कमांडेड सिल्वर, लेकिन सिल्वर एकदम शांति से खड़ा रहता है और कहता है कि मतलब तुम उसकी खुदाई करो, वो आदेश देता है कि तुम उसकी खुदाई करो। विद द कूलेस्ट लुक यू विल फाइंड, मतलब कि कहता है कि एकदम अपनी शांति से कहता है कि तुम उस डिग मतलब उस पिट की खुदाई करते रहो, तुम्हें वो जरूर मिलेगा। एकदम शांत रहता है। फ्रेंड्स, डू यू हियर दैट, मैरी स्क्रीम, मैरी चिल्लाती है, क्या तुमने दोस्तों क्या तुमने सुना? आई टेल यू नाउ, मैं तुम्हें अब बताती हूँ। दैट मैन देयर न्यू एट ऑल अलोंग, मतलब वो कहती है कि जो दैट मैन मीन्स की सिल्वर, वो कहती है कि जो ये आदमी है उसको सब कुछ पता था। लुक एट द फेस ऑफ हिम, उसके चेहरे पे देखो। एंड यू ऑल विल सी इट रिटन देयर, तुम देख सकते हो कि उसके चेहरे पे लिखा हुआ है। मतलब वो शांत रहता है। तो मैरी मतलब अपने फ्रेंड से कहती है कि इतना शांत है और ये उसको पता है कि इसमें खजाना नहीं है, इसलिए वो इतना शांत है, उसके फेस पे लिखा हुआ है। आह मैरी सेड सिल्वर यू आर, अब मैरी फिर से सिल्वर बोलता है कि मैरी तुम क्या कर रही हो? स्टैंडिंग फॉर कैप्टन अगेन, मतलब कि तुम फिर से कैप्टन बन रही हो, तो फिर से तुम मतलब लीडर बनने की कोशिश कर रही हो। यू आर पुशिंग लेट टू बी श्योर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम पुश करने वाले हो, धक्का देने वाले लड़के हो। मतलब कि वो उसको ये कहता है कि तुम सबको सब कुछ बढ़ा चढ़ा के तुम बात को बोल रही हो। दिस टाइम एवरी वन वॉज इंटायरली इन मैरीज फेवर, लेकिन इस समय तक मैरी सारे जितने भी वहां पे समुद्री डाकू थे वो मैरी के फेवर में चले जाते हैं। दे बिगेन टू स्क्रैम्बल आउट ऑफ द डीप पिट, और उसके बाद से वो उस गड्ढे जो गहरा गड्ढा था उसमें से बाहर कूद कूद कर निकलने लगते हैं। कास्टिंग फ्यूरियस ग्लांस एट लॉन्ग जॉन सिल्वर, और मतलब नाराज होते हुए उसको एक सिल्वर को नाराजगी भरे नजर से देखते हुए वो गड्ढे से बाहर निकलते हैं। ऑब्जर्व दैट दे ऑल गॉट आउट ऑन द अपोजिट साइड फ्रॉम सिल्वर, और ये देखा जाता है कि मतलब वो जितने भी जो उसके साथी थे डाकू थे वो दूसरी साइड में गड्ढे के दूसरी साइड में अपोजिट साइड में खड़े हो जाते हैं, यानी कि अब वो सिल्वर से अलग हो जाते हैं। वेल देयर वी स्टूड Silver and I am one side and the pirates on the other side with the pit between us. तो अब यहाँ जिम कहता है कि ठीक है, देयर वी स्टूड मतलब हम जहाँ खड़े हैं, सिल्वर एंड आई यानी कि जिम और सिल्वर एक तरफ खड़े हैं, वन साइड एक तरफ, एंड द पायरेट्स ऑन द अदर साइड, और जो डाकू हैं वो दूसरे साइड खड़े हैं, विद द पिट बिटवीन अस, और हमारे बीच में जो पिट था यानी कि गड्ढा था। सिल्वर नेवर मूव, सिल्वर वहां से बिल्कुल नहीं हिला। ही वॉच देम, वो उसको देखता रहा। वेरी अपराइट ऑन हिज क्रस्ट, जो कि उस मतलब क्रस्ट का मतलब होता है जो बैसाखी, वो अपनी बैसाखी को चुपचाप पकड़े खड़ा रहा। एंड लुक्ड एज कूल एज एवर आई सा हिम, मतलब मैंने देखा कि वो एकदम शांति से एकदम शांत खड़ा था, जैसा कि वो हमेशा शांत दिखता था। ही वॉज ब्रेव, वो बहादुर था, एंड नो मिस्टेक, मतलब कि उसमें कोई संदेह नहीं है कि वो बहुत ही बहादुर था। जिम, ही विस्पर्ड, मतलब वो धीरे से फुसफुसाया, टेक दैट एंड बी रेडी फॉर ट्रबल, वो कहता है कि इसको पकड़ो और आगे आने वाली समस्या के लिए तैयार हो जाओ। ही हैंडेड मी द मस्केट, उसने मुझे मस्केट पकड़ाया। मस्केट एक टाइप का बंदूक होता है। तो जो सिल्वर है उसने मुझे वो मस्केट पकड़ाते हुए कहा, धीरे से फुसफुसाया कि इसको पकड़ो और तैयार हो जाओ आने वाली समस्या के लिए। एट लास्ट मैरी सेड, और उसके बाद अंत में मैरी कहती है, मेट्स देयर देयर इज टू ऑफ देम अलोन देयर, मतलब वो कहती है कि वहां पे देखो सिर्फ 2 लोग हैं। देयर वन मैन इज विद अ क्रच, तो कहते हैं कि वहां पे 2 लोग हैं और उसमें से भी जो एक आदमी है वो बैसाखी के साथ है, मतलब कि असहाय है, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। इट वॉज हिज आइडिया, ये उसका विचार था। ही हैज ब्रॉट अस देयर, और इसने ही हम लोग को यहाँ पर लेकर आया था, कि सिल्वर ही हम लोग को यहाँ पर लेकर आया है। द अदर्स ओनली बॉय, और जो दूसरा लड़का है वो सिर्फ एक लड़का है। आई वॉन्ट हिम, मुझे वो चाहिए, मतलब कि अब वो उस पर नाराज होके वो उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाउ फ्रेंड्स, मतलब कहती चलो दोस्तों। ही रेज हिज आर्म टू शूट, और वो अपना हाथ उठाते जैसे ही बंदूक को शूट करने के लिए मतलब फायर करने के लिए। जस्ट देन क्रैक, तभी क्रैक 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 3 बार 3 गन शॉट केम फ्रॉम बिहाइंड, तभी 3 बार पीछे से एक गन की आवाज आती है, मतलब कि बंदूक की गोली चलने की 3 बार क्रैक 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 करके पीछे से आवाज आती है। मैरी फेल, मैरी गिर जाती है।
द पायरेट विथ बैंडेज फेल ऑन हिज साइड, और जो एक और पायरेट था जो बैंडेज के साथ था, शायद उसके पट्टी वगैरह लगी थी, वो भी उसके साइड में गिर जाता है. द अदर थ्री बुकनियर्स टर्न एंड रैन एज फास्ट एज दे कुड, और जो तीन जो डाकू थे उसके साथ जो खड़े थे वो वहां से, जब वो दोनों मैरी गिर जाता है और एक जो बैंडेज वाला डाकू वो भी गिर जाता है, तो जितने भी बुकनायर्स थे, यानी कि तीन जो बचे बुकनायर्स थे, डाकू थे, वो जितनी तेजी से भाग सकते थे उतनी तेजी से भागते हुए जाते हैं. एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण, डॉक्टर लिवसी ग्रे एंड बेनगन ज्वाइन अस, और तभी डॉक्टर लिवसी ग्रे एंड बेनगन हमसे आके मिलते हैं, मतलब वो हमें हमारे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं. कमिंग फ्रॉम द वुड, जो कि जंगल से आ रहे होते हैं. फॉरवर्ड, आगे चल के, क्राइड द डॉक्टर, डॉक्टर कहता है, मतलब जो डॉक्टर है लूसी, वो चिल्लाते हैं कि आगे बढ़ो. डबल क्विक, मतलब तेजी से, जितनी तेजी से चलो उससे डबल तेजी से आगे बढ़ो. माई लेट्स, मेरे बच्चों, वी मस्ट स्टॉप देम फ्रॉम गेटिंग बैक टू देयर बोर्ड्स, मतलब हमें उनको रोकना होगा जब तक कि वो अपनी बोर्ड्स को, मतलब अपनी जो उनकी बोर्ड्स है उसमें वापस जाए, उससे पहले ही उनको पकड़ना होगा. बट वी डिड नॉट हैव टू हरी इन मोर ओपन पार्ट ऑफ दिस प्लेचू, तो वो लेकिन वहां से पीछे से कोई कहता है कि इन मोर ओपन पार्ट ऑफ द प्लेचू, मतलब वी डिड नॉट हैव टू हरी, मतलब हमें कोई जल्दी नहीं करनी है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जो प्लेचू का जो एकदम ओपन एरिया है, खाली जगह है, वी कुड सी द थ्री पायरेट्स स्टिल रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एज दे हैड स्टार्टेड, मतलब कि जो ये पायरेट्स हैं, यानी कि जो डाकू हैं, उस एरिया में, जो खुला एरिया, कहीं भी कवर्ड एरिया नहीं, मतलब कहीं भी उनको छुपने की जगह नहीं है, तो वो जिस डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं दौड़ते हुए, और आगे जितने भी डायरेक्शन में जिस दिशा में भी दौड़ेंगे वो हम उन्हें देख पाएंगे. राइट फ्रॉम मिजन मास्ट हिल, मतलब वो कहते हैं कि मिजन मास्ट हिल तक वो कहीं भी वो दौड़ेंगे, हम यहाँ से उनको देख सकते हैं. दे हैड नो वे ऑफ escaping, उनके पास कोई रास्ता नहीं है छिपने का. वी सैट डाउन फॉर अ रेस्ट, हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए बैठ जाते हैं. डॉक्टर लिवसे सेंड ग्रे बैक फॉर वन ऑफ देम पिक्सेस डिजर्टेड बाय द ब्यूकनायर्स इन देयर फ्लाइट, तो डॉक्टर लिवसे ग्रे को भेजते हैं कि जाके पिक्सेस, मतलब कुछ टूल्स वगैरह हैं उसको वापस लेकर आओ, जिन्होंने वो जिसको कि उन डाकुओं ने भागते हुए छोड़ दिया था वहां. देन एज वी प्रोसीडेड लेजरली डाउन हिल टू वेयर द बोट्स वर लाइंग, और देन भी प्रोसीडेड, मतलब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं लेजरली, मतलब बहुत आराम से, डाउन हिल यानी कि पहाड़ी की तरफ वापस जाते हैं, टू वेयर द बोट्स वर लाइंग, जहाँ पे नावें या की बोट्स पड़ी हुए थे. ही रिलेटेड इन अ फ्यू वर्ड्स, उसने कुछ शब्द जोड़े, कुछ शब्द कहे. व्हाट हैड हैपेंड टू द ट्रेजर, मतलब कि जो कि खजाने के साथ क्या हुआ था, वो उसके बारे में कुछ शब्द बताते हैं, कुछ वर्ड्स बोलते हैं. इट वॉज अ स्टोरी दैट डीपली इंटरेस्टेड सिल्वर, ये एक ऐसी गहरी कहानी थी, सॉरी, एक ये ऐसी कहानी थी जिसमें ये जो सिल्वर था बहुत ही गहरी रुचि रखता था. एंड बेन गन वॉज द हीरो ऑफ इट, और उसके जो इस ट्रेजर की कहानी थी, उसका जो मेन हीरो था वो बेन गन था. बेन in his long lonely wandering around like the island, अब जो बेन था वो अपनी लंबी और अकेले एकाकी जो यात्रा था, जो घूम रहा था उस आइलैंड में, हैंड फाउंड द ट्रेजर, उसको खजाना मिल गया था. ही हैड डग इट अप, उसने उसको खोदा और निकाला, एंड हैड कैरीड इट ऑन हिज बैक, और उसको अपने पीठ पर ढोकर लेकर जाता है. इन मेनी वेरी जर्नी, मतलब बहुत ही थकाऊ यात्रा करते हुए उसको ढोकर ले जाता है. फ्रॉम द फुट ऑफ द tall pine to a cave he had on the two-pointed hill at the नॉर्थ ईस्ट एंगल ऑफ द आइलैंड. तो क्या करता है कि मतलब उसको खजाना मिल जाता है, ही हैड डग इट अप, मतलब उसको खुदाई करता है और अपने कंधों पे, अपने पीठ पे उसको लाद कर, और थकाऊ यात्रा करते हुए अपने पैरों पे टॉल पाइन, मतलब कि जो चीड़ या जो पेड़ होते हैं उसके, उससे होते हुए, उस जो दो नुकीली पहाड़ी थी उसके बीच से होते हुए एक गुफा में, उस पहाड़ी के बीच में गुफा में जाता है जो नॉर्थ ईस्ट में होता है, नॉर्थ ईस्ट में यानी कि पूर्वोत्तर दिशा में होता है, वहां पे लेके जाता है उस आइलैंड में. एंड इट देयर इट हैड लेन स्टोर टू सेफली फॉर 2 मंथ, और उसने उसको 2 महीने से वहां पे छुपा कर रखा था, यानी कि 2 महीने से उसको सेफ वहां पे उन्होंने रखा था. वी सेट आउट फॉर बेन गेंस केव, अब उसके बाद हम बेन गेंस के केव की तरफ चलने लगते हैं. वी पास द टू पॉइंटेड हिल, हम मतलब हम उस दो नुकीली पहाड़ी की तरफ पहुंचते हैं. एंड मेट द स्क्वायर, हम लोग स्क्वायर से मिलते हैं. हु वॉज वेटिंग फॉर अस एट द मंथ ऑफ द केव, माउथ ऑफ द केव, जो कि उस गुफा के दरवाजे पे, गुफा के जो एंट्रेंस था उस पे वो हमारे लिए
वेट कर रहा होता है। टू मी ही वॉज मोस्ट काइंड, मतलब वो मेरे लिए बहुत ही दयालु था। बट टू सिल्वर हु हैड ऑलरेडी चेंज साइड एंड ज्वाइन आवर पार्टी ही सेड, जॉन सिल्वर यू आर अ रिच एंड अ पायरेट। तो जो स्क्वायर था वो मेरे लिए बहुत ही दयालु था, लेकिन जो सिल्वर था उसके लिए, जिसने कि अभी अभी अपना जो ग्रुप था उसने बदल लिया था, क्योंकि अभी वो डाकुओं की तरफ था, अब वो हम लोग के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, उसने पार्टी हमारी ज्वाइन कर लिया था। तो जॉन सिल्वर उसको स्क्वायर बोलता है, जॉन सिल्वर यू आर अ रिच एंड अ पायरेट, मतलब कि तुम एक दुष्ट आदमी हो और तुम डाकू भी हो। योर हैंड्स आर फुल ऑफ ब्लड, तुम्हारे जो हाथ हैं वो खून से सने हुए हैं। अब द मैन यू हैव किल्ड, जिसको कि तुमने मार दिया है, जिसको कि तुम मार चुके हो। थैंक यू काइंड सर, रिप्लाइड लॉन्ग जॉन मीकली। लेकिन वो जो जॉन सिल्वर है वो उसको धन्यवाद देता है, क्योंकि एंड सल्यूटेड स्क्वायर, मतलब वो स्क्वायर को सल्यूट करता है और उसको धन्यवाद देता है। क्यों? क्योंकि वो उसको बात को समझ ही नहीं पाता है कि उसको वो क्या कह रहा है, तो उसको कहता है कि थैंक यू सर, और बहुत ही विनम्रता से उसको जवाब देता है और उसको सल्यूट भी करता है। देयर अपॉन वी ऑल इंटर इन अ केव, देयर अपॉन वी ऑल इंटर द केव, उसके बाद हम उस गुफा में घुसते हैं। इट वॉज अ लार्ज, ये बहुत ही बड़ा होता है, एयरी हवादार होता है, प्लेस विद अ लिटिल स्प्रिंग एंड अ पूल ऑफ क्लियर, मतलब कि वहां पे कुछ एक छोटा सा झरना होता है, एक तालाब जैसा होता है जिसमें एकदम साफ पानी होता है, ओवर हंग विथ फ्रेंड्स, और जहाँ पे बहुत सारे मतलब कुछ झाड़ी वगैरह वहां रहती है। फ्लोर वॉज सैंड, और फर्श पे कुछ बालू वगैरह सैंड होता है। अ फार कॉर्नर, और थोड़ी दूर पर ओनली डस्कली फ्लिकर, मतलब कि थोड़ा सा धुंधला, और जहाँ पे धूल वगैरह बहुत हो, डस्कली फ्लिकर मतलब वहाँ धूल गंदगी उड़ी हुई थी, उड़ रही थी। ओवर बाय द ब्लेज, मतलब चमक रही थी, यानी कि धूल गंदगी में पड़ा हुआ कुछ चीज चमक रही थी। आई बी हेल्ड ग्रेट हीव्स ऑफ कॉइन एंड बार्स ऑफ गोल्ड, जो मैंने वहां पे फील किया वो क्या था कि वहां पे बहुत बड़ा सा हीप्स, ग्रेट हीप्स मतलब बहुत बड़ा ढेर था, ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्कों का, और गोल्ड्स के यानी कि सोने के टुकड़ों का। यानी कि जब ये गुफा में जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि वहां पे कुछ धूल गंदगी के बीच में, यानी कि कुछ फ्रेंकली मतलब थोड़ा सा गंदा वहां पे है, लेकिन वहां पे एक ढेर लगा हुआ है जिसमें कॉइन्स हैं, सिक्के हैं और सोने के टुकड़े हैं। सो स्टूडेंट्स, इनको लास्ट में उनको खजाना मिलता है, लेकिन किसके द्वारा मिला? बेन द्वारा, बेन गन द्वारा, जिसको कि उन्होंने पहले ही सर्च कर लिया था, डाकुओं को वो खजाना नहीं मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू इन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।